नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आइए आज सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था और भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि पितरों का श्राद्ध करना व्यर्थ का कार्य है, और यह कहकर उसने पितरों के श्राद्ध को टालने की चेष्टा की। लेकिन वह यह भी समझती थी कि अगर हम पितृपक्ष नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत बुलाने और शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा कि आप मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए श्राद्ध ना करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं यह सब समझ रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लग जाती है। उसने अनेक प्रकार के पकवान बनाए और फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे अपने पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब उन्होंने जोगे के घर जाकर देखा कि उनको कुछ अर्पण नहीं किया गया है। वहाँ तो उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हैं। वहाँ यह सब देखकर वह बहुत निराश हुए। बाद में वो पितर भोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। भोगी इतना गरीब था कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। पितर अगियारी की राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर आ जाते हैं। कुछ देर में ही सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके वहाँ इकट्ठा होते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह उनके लिए श्राद्ध करके पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे घर धन हो जाए, भोगे घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे ही बैठे थे। बच्चों ने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हंडी भरी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो है आपस में बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां जाकर हांडी देखते हैं तो वह दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ, हांडी में तो भोरे भरी पड़ी हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी उसे अहंकार नहीं हुआ और अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अपने जेठ और जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तन में उन्हें भोजन कराया और इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, यह थी जोगे और भोगे की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।